स्वामी जी, योगाभ्यास के सिलसिले को आप आगे बढ़ाएं। एक विषय इसमें शामिल कर दूं। करते हैं ना जी। पिछले 10 साल में लीवर की बीमारी से मौत का आंकड़ा 40% तक बढ़ गया है। हार्ट अटैक, कैंसर के बाद लिवर की बीमारी मौत की तीसरी बड़ी वजह बन रही है। आखिर लोगों का लिवर इतनी तेजी से खराब हो क्यों रहा है स्वामी जी? इसकी बीमारी की जड़ कहाँ है? एक तो लीवर की एक्सरसाइज कम करते हैं और फैट कंटेंट, मीठा, तला हुआ, अनहेल्दी चीजें ज्यादा खाने लग गए। ये जो अनहेल्दी चीज खा रहे हैं ना, अब रोज सुबह उठ करके सलाद खाओ ना। देखो, जो सुबह उठ करके गाजर है, चुकंदर है, फिर ये अलग अलग प्रकार के पत्ते हैं सलाद के। हमारे यहाँ तो 25 तरह के पत्ते होते हैं, पहले विदेशों में मिला करते थे। हमने अपने यही बोलिए सारे विदेशी सलाद, सब जो देश में नहीं होते थे वो भी विदेशी पत्ते हमने सब मंगा लिए। घास फूस खाओ। बकरी का कभी लीवर खराब हुआ? सुबह से शाम तक घास खाती है, मस्त रहती है। हाँ, जो बकरी का जो लीवर खाया जाता है। नेचुरल चीजें खाते हैं ना, ये तो ये एक तो ये फैटी चीजें बहुत खाने लग गए। चीनी, नमक, प्रिजर्व फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, अल्कोहल, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। हाँ, शाकाहारियों को घी भी ज्यादा नहीं खाना, दूध, घी ये भी लिमिट में। कोई चीज जो है ना, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। खैर, बहुत ही अच्छा आसन है पवन मुक्त आसन पेट के लिए। तो ये जो हमारी जीवन शैली बदली ना, इसमें गड़बड़ हुई। तो ये जो पेट के लिए तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध, पादामुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन से बेस्ट कुछ भी नहीं। एक तो ये किया पवन मुक्तासन, और वो भी कपालभाति के साथ। मतलब स्वामी जी, लेस फिजिकल एक्टिविटी और मोर ऑफ ईटिंग जंक फूड, ये सबसे बड़ा रीजन है कि हर उम्र के लोगों का लिवर खराब हो रहा है। हाँ। और खासकर ऐसे लोग जो अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते हैं, उनके लीवर का फैटी लीवर होने का भी एक कारण है। लेकिन स्वामी जी, फैटी लीवर की ये परेशानी देश में काफी कॉमन हो गई है। हर साल 1 करोड़ नए पेशेंट्स देश में बढ़ते जा रहे हैं। भारत की अगर बात की जाए तो करीब 1/3 आबादी फैटी लीवर की परेशानी से जूझ रही है। अब इस बीमारी के लिए कौन कौन सी और गलत आदतें जिम्मेदार हैं, और लीवर पर फैट जमा ना हो, और अगर हो गया है तो उसे कैसे घटाएं, उसके लिए और कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं? तो पवन मुक्तासन, उसके बाद उत्तान पादासन बताया। हाथ ऐसे करके कर सकते हैं, हाथ ऐसे साइड में भी ले सकते हैं, थोड़ा ऐसे भी लगा सकते हैं, और जिनमें संतुलन करने का सामर्थ्य हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतुबंध, सर्वांग और हलासन तो हम बता ही रहे हैं। मेरे सिर के ऊपर देसी आंवले छोटे छोटे हैं, बेर जैसे लग रहे, छोटे वाले बेर जैसे, अद्भुत है। आंवला, एलोवेरा का जूस हमने सारे देश को उपलब्ध कराया। सुबह उठ करके पी लो आंवला एलोवेरा का जूस। हाँ, एक और कारण है, जहाँ का पानी बहुत खराब होता है ना, पानी में बहुत हैवी मेटल जहाँ पर होते हैं, पानी में गंदगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सी जगह गंदा पानी लोग पीते हैं और उससे भी पेट की बीमारियाँ बहुत होती है। तो इस पहले पानी साफ तो पीते ही थे, पानी को उबाल करके भी पीते थे। तो ये भी एक उपाय कर लिया करें। जिनको पेट की ज़्यादा बीमारियाँ हैं ना, वो पानी उबाल करके पिया करें। जैसे जैन धर्म में पानी उबाल करके छान करके पीते हैं, तो वो भी मात्र एक जैन धर्म की प्रक्रिया नहीं, यह तो आरोग्य का बहुत बड़ा उपाय है, वो पानी को उबाल करके पीना। और देखो, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, तो सौंफ का पानी पिए। सौंफ का पानी कब्ज और एसिडिटी सौंफ के पानी से ठीक हो जाएगी। और हरड़ पानी में डाल दें, उसको पी लें, इससे कब्ज ठीक हो जाएगा। और जिनको बहुत ज़्यादा
बार बार दस्त जाना पड़ता है, उसके लिए कुटज का पानी पिए। कुटज की बस्ती भी देते हैं। तो ज़्यादा न कर पाए तो मैंने कहा खाली पवन मुक्तासन इसी को लंबा कर लें। पवन मुक्तासन और मंडूकासन लंबा करें। हाँ, एक और भी गड़बड़ होती है, ये जो नाभि का डिगना है ना, वो उत्तान पादासन नौकासन से तो ठीक होता ही है। सुप्त वज्रासन, वज्रासन में पीछे झुक जाना, ये नाभि और धरण जिसको बोलते हैं, नाभि धरण और कोड़ी, नाभि यहाँ और कोड़ी यहाँ। अब ये जो दोनों डिग जाते हैं ना, इससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या करें? तो जिनकी नाभि और कोड़ी डिग जाती है तो सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन थोड़ा लंबा कर लिया करें। एक आसन में 1 से 2 मिनट ऐसे रुकना पड़ेगा। सरसुखम आसनम, आसन की प्रक्रिया है, उसमें स्थिरता हो, सुखपूर्वक लंबे समय तक सतदीर्घ का निरंतर सत्कार आसेवता दृढ़ भूमि ही श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम सरसुखम आतनम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम तो द्वंद्व अनभिघात। तो ये सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जब लंबे समय तक करते हैं तो नाभि धरण जो डिग जाते हैं ना, वो भी ठीक हो जाता है। देखो ये और ऐसे 1 मिनट तक कर ले, नाभि और कोड़ी। अब ये 2 चीजों के बारे में कम लोगों को पता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, जब आप हाथ ऐसे मिलाएं, ये रेखाएं ऐसे मिले और आगे वाले अंगुली के पोरे आगे पीछे हो ना, ऐसे ऊंचे नीचे हो जाते हैं। पैर सीधे ऐसे करके बैठे और जब आपके अंगूठे ऊपर नीचे हो तो समझ लेना नाभि कोड़ी डिगी हुई है। अचानक आपका फिजिकल मेंटल बैलेंस बिगड़ने लगता है, बार बार आपको सर्दी जुकाम बुखार होता है, तो नाभि और कोड़ी दिखती है, तो इससे इम्यूनिटी भी गड़बड़ होती है। ये नाभि है और यहाँ ये कोड़ी है। इसको ठीक करने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन बताया। और ये 1 से 2 मिनट एक आसन को करना है ऐसे। अब ये बातें हैं तो छोटी छोटी, लेकिन बड़ी उपयोगी। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है उनको अंकुरित लेना चाहिए। ये अंकुरित जो यहाँ पर रखे हैं ना, ये अंकुरित और भिगोए हुए ड्राई फ्रूट लेने चाहिए। जिनका पेट गड़बड़ रहता है, ये मुनक्का, खजूर, अंजीर, बादाम, ये भी फिर उनको ऐसे खाएंगे ना तो इससे वॉमिटिंग होगी या आपको मुंह में आ जाएगा, खाने के बाद ना डकार से आएगी, मुंह में आ जाएगा सब। तो अंकुरित करके खाना चाहिए और उनको ड्राई फ्रूट्स भी भिगो के लेने चाहिए। तो ये आज जब हम छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं ना, इनसे बड़ी मदद मिलने वाली है। जिनको पेट में कीड़े हों उनको मैंने कहा था मरवा की या आड़ू की पत्तों की रस की चटनी या कमीला चूर्ण खा ले। और फैटी लीवर के लिए तो लिवोग्रिट लिवामृत से बेस्ट कुछ भी नहीं। और कपालभाति जरूर करें।